यह जालिम पति अपनी ही पत्नी को बेचने तक का सोच रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि उसे प्रमोशन मिल सके और उसकी तनख्वाह 2.5 लाख हो जाए। शिवम ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि प्राची से शादी के बाद उसकी नौकरी चली गई और वह पूरी तरह कंगाल हो चुका है। वह अपनी सारी परेशानियों का जिम्मेदार सिर्फ प्राची को ही मानता है। लेकिन प्राची एक स्वाभिमानी और मजबूत इरादों वाली औरत है। कंपनी का एचआर और कई दूसरे लोग भी प्राची पर गलत नज़र रखते हैं और उसके करीब आकर अपनी हवस मिटाना चाहते हैं। लेकिन अंत में प्राची अपने पति के साथ जो करती है वह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या एक गांव की लड़की इतना बड़ा कदम उठा सकती है। कहानी की शुरुआत एक गांव की शादी से होती है। इस शादी में शिवम अपने दोस्तों के साथ मौजूद होता है और उनसे बातें कर रहा होता है। कुछ देर बाद वह ऊपर जाता है और वहीं पहली बार उसकी नज़र प्राची पर पड़ती है। प्राची की खूबसूरती देखकर उसे यकीन नहीं होता कि इस गांव में भी इतनी सुंदर लड़की हो सकती है। उसे देखते ही शिवम उसके प्रति बुरी तरह आकर्षित हो जाता है। अब वह किसी भी तरह प्राची से शादी करना चाहता है। उसके दिल में ऐसी इच्छाएं जाग चुकी होती हैं जिन्हें वह सिर्फ प्राची से ही जोड़कर देखता है। साथ ही प्राची भी बेहद खूबसूरत होती है। शिवम गांव के मुखिया के साथ प्राची के घर उसका रिश्ता लेकर पहुंचता है। मुखिया बताता है कि शिवम एक इंजीनियर है, अच्छी कमाई करता है और शहर में रहता है। वह यह भी कहता है कि शिवम से शादी होने पर प्राची हमेशा खुश रहेगी। प्राची के पिता मान जाते हैं और बड़े धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। प्राची भी इस शादी से खुश होती है और पूरे दिल से शिवम को अपना पति स्वीकार कर लेती है। इसके बाद शिवम प्राची को शहर अपने घर ले आता है और उसी रात उनकी सुहागरात होती है। वह कमरे में बैठी होती है। कुछ देर बाद शिवम कमरे में आ जाता है। प्राची डर के कारण भागकर दूसरी जगह चली जाती है। शिवम उसे वापस बेड तक ले आता है, लेकिन वह अब भी उसे छूने नहीं देती। शिवम उसकी भावनाओं की कद्र करते हुए खुद को रोक लेता है। इस तरह उनकी पहली रात बीत जाती है। अगली सुबह जब शिवम उठता है तो प्राची घर में नहीं होती। वह उसे पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन कहीं नहीं मिलती। जब वह छत पर जाता है तो वहां प्राची एक कोने में बैठकर रो रही होती है। वह शिवम से कहती है कि उसे शहर में रहना अजीब लग रहा है और वह अपने मायके जाना चाहती है। शिवम उसे समझाता है और उसकी दोस्त मीना के घर ले जाता है ताकि प्राची को वहीं छोड़कर ऑफिस चला जाता है। मीना उसे घर के अंदर ले आती है, लेकिन उसकी घबराहट देखकर उसे खुली हवा में घूमने ले जाती है। वहां मीना उसकी सुहागरात के बारे में बातें करने लगती है, लेकिन प्राची कुछ नहीं बताती। मीना समझाती है कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए समझदारी बहुत जरूरी होती है। पति का हर तरह से ख्याल रखना एक पत्नी की। रात में जब शिवम घर आता है तो वह देखता है कि प्राची का मूड बदला हुआ है। वह समझ जाता है कि वह क्या चाहती है। उसे सहज महसूस कराने के लिए वह उससे कॉफ़ी मंगवाता है और फिर उसकी इजाज़त से उसके करीब आता है। प्राची भी उसका पूरा साथ देती है। तभी वहाँ रितेश आ जाता है। रितेश एक गेमर है और उसे गेमिंग की सीरीज़ चाहिए होती है। शिवम सीडी लेने ऊपर चला जाता है। तभी रितेश की नज़र प्राची पर पड़ती है। उसकी खूबसूरती देखकर रितेश भी उससे आकर्षित हो जाता है। उसे पता होता है कि प्राची शादीशुदा है और उससे प्यार करना एक ऐसा रिश्ता होगा जिसे समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। फिर भी रितेश किसी भी कीमत पर प्राची को पाना चाहता है। कुछ देर बाद वह वहां से चला जाता है। अगली सुबह ऑफिस में शिवम को एचआर की तरफ से एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। इससे वह इतना खुश हो जाता है कि वह सबको अपने घर पार्टी देने का फैसला करता है और ऑफिस से ही प्राची को फोन करके रात में चिकन बनाने को कहता है। प्राची चिकन लेने के लिए दुकान जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात रितेश से होती है, जो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। रितेश चाहता है कि वह जल्दी से प्राची के करीब आ जाए। प्राची भी समझ जाती है कि वह कभी भी उसके करीब आने की कोशिश कर सकता है, इसलिए वह उसे नज़रअंदाज करने लगती है। रात में सभी लोग पार्टी के लिए शिवम के घर आ जाते हैं। इस पार्टी में शिवम का बॉस यचर भी आता है। जब प्राची खाना लेकर आती है तो पहली बार यचर उसे देखता है
वो उसकी खूबसूरती पर नजर डालता है और उसे निहारता रहता है। एचआर भी अब प्राची के दिल में अपनी जगह बनाना चाहता है, लेकिन गांव की लड़की होने की वजह से प्राची इन लोगों की गलत नज़रों को पहचान नहीं पाती। यचर शिवम से कहता है, तेरी वाइफ बहुत हसीन और जवान है, उसे देखकर किसी का भी ईमान डगमगा जाए। यह सुनकर शिवम गुस्से में कहता है, अपनी लिमिट में रहकर बात कर, तू बहुत घटिया इंसान है। इससे एचआर को इतना बुरा लगता है कि वह अगले दिन शिवम को कंपनी से निकाल देता है। शिवम घर आकर यह बात प्राची को बताता है। इसके बाद वह कई कंपनियों में जाकर इंटरव्यू देने लगता है, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। एक दिन जब प्राची मीना के घर गई होती है, तभी पीछे से आकर मीना का पति उसे पकड़ लेता है। बाद में वह कहता है कि उसे लगा मीना है और माफ़ी मांगता है। यह सब देखकर प्राची रोती हुई अपने घर लौट आती है और जल्दी से खुद को साफ करने लगती है, जैसे अपने ऊपर लगे अपमान को धो देना चाहती हो। एक दिन शिवम एक पंडित की बात सुनता है। पंडित कह रहा होता है कि कई लोगों की कुंडली में दोष होता है, जिसकी वजह से उनके बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। यह सुनकर शिवम को लगने लगता है कि उसकी बर्बादी की वजह कहीं ना कहीं प्राची ही है, क्योंकि शादी के समय उसने कुंडली नहीं देखी थी। अब वह प्राची से मारपीट करने लगता है, उससे नफरत करने लगता है और उसे अपने से। प्राची यह सब बातें अपने पिता को बताती है। पिता कहते हैं, बेटी, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी कुंडली किसी पंडित को दिखाओ, शायद वहां से कोई रास्ता निकले। इसके बाद प्राची एक पंडित के पास जाती है। पंडित कहता है कि उसकी कुंडली में मंगल दोष है और इसे दूर करने के लिए उसे किसी दूसरे आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाना होगा, तभी उसका मंगल दोष खत्म होगा। प्राची ऐसा कोई पाप नहीं करना चाहती, वह किसी भी आदमी के साथ बिस्तर पर नहीं जाना चाहती, लेकिन अपने पति की खराब हालत देखकर वह यह करने के लिए तैयार हो जाती है और इसके लिए वह रितेश को चुनती है। इधर रात में शिवम एचआर को अपने घर ले आता है और उससे माफ़ी मांगता है। एचआर भी उसे माफ़ कर देता है और उसकी नौकरी वापस कर देता है, लेकिन तभी प्राची को ऐसा महसूस होता है कि एचआर उसके पीछे खड़ा है और उससे प्यार करने लगा है। ये बात प्राची को डरा देती है। फिर भी प्राची ठान लेती है कि वह सिर्फ रितेश को ही अपने करीब आने देगी। प्राची को अब सिर्फ रितेश ही चाहिए होता है। इसी वजह से वह अपने कुछ फोटो निकालकर उसे भेज देती है। इन तस्वीरों को देखकर रितेश के अंदर ऐसा जुनून भर जाता है जिसे केवल प्राची ही शांत कर सकती है। उसी जोश में वह प्राची को एक कमरे में ले जाता है और उसका मूड बनाने के लिए उसे वीडियो दिखाने लगता है, लेकिन उन वीडियो में वही पंडित होता है जिसने प्राची की कुंडली में मंगल दोष बताया था। वीडियो में पंडित एक औरत के साथ अय्याशी कर रहा होता है। यह सब देखकर प्राची समझ जाती है कि वह पंडित भी उसे धोखे में डालकर अपना फायदा उठाना चाहता था। अब प्राची उस पाखंडी पंडित के पास जाती है और उसकी पिटाई कर देती है। वह कहती है, तुम्हारी बातों में आकर आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। तुम जैसे लोग समाज पर कलंक हो। पंडित के रूप में तुम एक राक्षस निकले। इसके बाद प्राची अपने घर लौट आती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि शिवम छत से गिरकर मर चुका है और उसके पास ही बैठकर प्राची रो रही होती है। पुलिस इस बारे में मीना से पूछती है कि आखिर यह सब कैसे हुआ। तब मीना बताती है कि इन दोनों की कुछ ही महीने पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के थोड़े समय बाद ही शिवम की नौकरी चली गई। वह शराब पीने लगा था और शायद डिप्रेशन में आकर उसने यह कदम उठाया होगा। पुलिस प्राची की हालत देखकर उसे अपने माता पिता के पास जाने के लिए कह देती है। घर आकर प्राची शिवम के बारे में बताती है, जिससे उसकी माँ रोने लगती है। पिताजी कहते हैं, बेटी, शिवम ने इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया? उसने तुम्हें कुछ तो बताया होगा। तब प्राची कहती है, वह मरा नहीं पापा, मैंने उसे मारा है। यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है, जहां फ्लैशबैक में हम प्राची की पूरी सच्चाई देखते हैं। जब वह पंडित की पिटाई करके घर लौटती है, तब शिवम उस पर शक करने लगता है। नशे की हालत में वह कहता है कि तुम बिना बताए बहुत बाहर घूमने लगी हो और आजकल उस पंडित से भी बातें करने लगी हो। जैसे ही प्राची पंडित का नाम सुनती है, उसे समझ आ जाता है कि शिवम को उसके बारे में कैसे पता चला, क्योंकि उसी ने जाकर पंडित से बात की थी। इधर पंडित भी सच्चाई बता देता है कि तुम्हारे ही पति ने मुझे कहा था कि तुम्हारी कुंडली में मंगल दोष है और तुम्हें दूसरे लोगों के हवाले करना चाहता है। शिवम भी कहता है कि तुम्हारी खूबसूरती देखकर यचर तुम पर फिदा हो गया था। वह तुम्हारे करीब आकर तुम्हारे साथ गलत करना चाहता था।
लेकिन तुमने मेरे हर प्लान पर पानी फेर दिया। यचर ने मुझसे वादा किया था कि तुम्हारे बदले वह मुझे नौकरी देगा और 2.5 लाख की तनख्वाह देगा। उसने तुम्हारे पास आने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने हर बार उसे नाकाम कर दिया। शिवम अपनी ही पत्नी को पैसों के लिए बेचने पर उतारू था। उसके लिए प्राची नहीं, पैसा ज्यादा मायने रखता था। शिवम की ये घटिया बातें सुनकर प्राची उसे मारने लगती है। वह कहती है, मैंने तुम्हारा आखिर क्या बिगाड़ा था कि तुमने मेरे साथ ऐसा करने की सोची। इसके बाद शिवम कहता है कि आज रात एचआर आने वाला है और इस बार उसके करीब जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। प्राची शिवम से बदला लेने का फैसला कर लेती है। जब शिवम बालकनी के किनारे आता है तब पीछे से प्राची उसे धक्का दे देती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है और मौके पर ही मर जाता है। वर्तमान समय में प्राची यह सारी बातें अपने पिता को बताती है। पिता कहते हैं, बेटी, तुमने शिवम को मारकर गलत किया। तुम चाहती तो पुलिस को यह सब बता सकती थी। लेकिन प्राची कहती है, जब एक पति अपनी पत्नी को बेचने पर उतरा, बॉस के सामने अपनी पत्नी को पेश कर देने वाला पति इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। ऐसे इंसान को खत्म कर देना ही बेहतर है। पिताजी कहते हैं कि पुलिस को जल्दी ही तुम्हारे बारे में सब पता चल जाएगा और तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। फिर तुम्हारे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। प्राची कहती है, मुझे जीना होगा पापा, अपने बच्चे के लिए मैं प्रेग्नेंट हूँ। और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, आप बताइए, जो प्राची ने अपने पति के साथ किया, क्या वह सही था या गलत? क्या उसे पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।